लोकतंत्र का महापर्व है। बात अगर हिमाचल प्रदेश की करें तो यहाँ पर 4 संसदीय क्षेत्र पर वोट हो रहे हैं। बात अगर शिमला संसदीय क्षेत्र की जाए तो यहाँ पर सुबह से यानी कि 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और वोटर्स पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों तक और काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है लोगों के अंदर आज के दिन के लिए। हमारे साथ एक एनर्जेटिक वोटर यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज का दिन जो वोट डाला है वो कितना महत्वपूर्ण। सबसे पहले तो सर आपकी उम्र कितनी और अपना नाम बताइए। मैं ML गुप्ता 92 क्रॉस कर रहा हूँ। मैंने आज तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं उन सब में मैंने वोट डाला है। मैं इसमें बड़ा पर्टिकुलर हूँ। जब मैं गवर्नमेंट सर्विस में था तो मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम भी किया है, इलेक्शन करवाए हुए हैं। ये महान पर्व है, एक बहुत अच्छा मौका हमको मिलता है अपनी सरकार को चुनने का। इसको हमको ईमानदारी से चुनना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि आज बहुत सारे लोग अपना जातिवाद, परिवारवाद और देशवाद इसमें उलझे हुए हैं। देश हित में हमको सोचना चाहिए। राष्ट्र एक है, देश एक है, उसके भले के लिए हमको सोचना चाहिए। लेकिन हम जितने बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जिन्होंने केवल भला अपने परिवार का किया, अपनी जाति का किया, अपनी स्टेट का किया। बहुत कम लोग हैं जो पूरे राष्ट्र भारतवर्ष के बारे में सोचते हैं। तो हमको वोट देते हुए इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, जो देश हित में सोचता है और उसमें संकीर्तना नहीं है उसे हमें वोट देना चाहिए। नहीं तो ऐसा होता है अभी वोट तो हमने आज दे दिया, 5 साल फिर हम पछताते रहेंगे, अपने आप को कर्ज करते रहेंगे। इसलिए वोट बहुत सावधानी से देना चाहिए। एक चीज आपसे और पूछना चाहूंगी कि इस बार जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको वोट देने के लिए घर तक यानी कि आपका वोट आपके घर पे ही होना था, ये भी व्यवस्था मेरे पास भी आए थे, वो फॉर्म दे गए थे। मैंने मना किया, अभी नहीं, मैं अभी जीवित हूँ, मैं वहीं जाऊंगा, लोगों को प्रेरणा दूंगा कि 92 में अगर मैं जा सकता हूँ तो ये बाकी जवान आदमी जो घर में पड़े हुए हैं उनको भी जाना चाहिए। लेकिन उसका मुझे लाभ मिला। मेरे भले कैलस्टन में अब तक के 50% लोग वोट कर चुके हैं सुबह सुबह ही। तो ये इसलिए मैंने मना किया था, मुझे ऑफर दी गई थी, मैंने इसको अवेल नहीं किया। ये मैं इसलिए यहाँ आया हूँ आप लोगों से मुलाकात करने के लिए, रौनक ठौनक देखने के लिए। तो ये देख के मुझे अच्छा लग रहा है। तो कैसा लग रहा है आपको, कितना उत्साह है लोगों के बीच में, कितने वोटर्स मिले, आपसे बातचीत भी की? बहुत सबने, बहुत सारे वोटर तो मेरे पाँव छूते हैं, अंदर भी बहुत लोगों ने पाँव छुए। इस दफा अरेंजमेंट में बहुत इम्प्रूवमेंट मुझे लगा। तो आज तक व्हील चेयर कभी नहीं आई, लेकिन मेरी कार के पास व्हील चेयर लेके एक आदमी आ गया, अंदर सपोर्ट कर रहे। पुलिस बहुत अच्छी, वो मुझे पकड़ करके अंदर ले गई। मैंने कहा अभी मैं पकड़ने लायक नहीं हूँ, थोड़ा सा मैं अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। तो लेकिन ये अच्छा लगा कि ये अरेंजमेंट पिछले इलेक्शन की इस वक्त काफी इम्प्रूवमेंट में देखा। इलेक्शन वालों ने अच्छी मेहनत की हुई है और वो काफी इम्प्रूवमेंट मुझे लगा। आपने कहा आप 92 इयर्स ओल्ड है, पर आपको देख के लगता नहीं है। अब क्या मतलब ऐसे आपकी जीवन शैली ऐसी क्या है? हाँ जी, मैं योग से संबंधित हूँ। मैं योग का एडवांस टीचर हूँ, योग करता हूँ। मैंने अब तो मैंने छोड़ दिया है, लेकिन नहीं, अब स्वयं तो करता हूँ। मैंने लगभग 10,000 से ऊपर आदमियों को योग सिखाया हुआ है, शिविर लगा के। हमारी जो टीम थी योग की यहाँ शिमला की, हमने रोहड़ू, रामपुर, जुब्बल, किन्नौर तक कैंप लगा करके वहाँ लोगों को योग सिखाया हुआ है। तो योग की वजह से ही मुझे लगता है कि आज मैं स्वस्थ हूँ। स्वस्थ तो नहीं कि वो ना, डिटेरियोरेशन तो उम्र के साथ होता ही है, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि 92 में मैं 80 साल की उम्र के लोगों के साथ दौड़ सकता हूँ। ये योग की कृपा है। मैं श्रेय योग को देता हूँ, बाबा रामदेव को देता हूँ, पतंजलि को देता हूँ, योग ऋषियों को देता हूँ, जो हमारे योग की कला से मनुष्य को स्वस्थ रखते हैं। तो आपने आज वोट कास्ट किया है, क्या चीजें जहन में रखते हुए आपने वोट दिया है? नहीं, ये तो सीक्रेट बात है, ये नहीं। आपने वोट किसको दिया मैं ये नहीं पूछ रही हूँ, लेकिन आपने मुद्दे क्या चीजें ध्यान में रखे हैं कि अच्छा मैं इस मुद्दे को लेकर आज वोट दें? राष्ट्रहित मेरा एक ही मुद्दा है, केवल राष्ट्रहित। गौर तो किसी की भी आए, काम तो होंगे ही। कोई गवर्नमेंट बिल ही नहीं बैठती
बजट सबका होता है, वो बजट खर्च करना होता है। लेकिन ऐसा होता है जो अच्छी गवर्नमेंट है वो 100 रुपए में से 90-95 खर्च कर देती है। जो करप्ट गवर्नमेंट होती है वो 100 रुपए में से 90 अपने घर को रिश्तेदारों को बांटती है, 10 रुपए फील्ड में आता है। इससे डेवलपमेंट नहीं होता, नहीं आ रहा। जितना हमारा धन खर्च होता है उतना हमको फील्ड में डेवलपमेंट कम नजर आता है। तो जो गवर्नमेंट पूरा पैसा खर्च करती है वो ईमानदार है, वो राष्ट्र में आनी चाहिए। जी, इसी चीज को लेकर आपने वोट जी जी जी। तो आप उन सभी लोगों से क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से जो अभी भी घर पे बैठे हैं, कुछ कुछ बहाना बना के कि चलो रहने दो, आज छुट्टी करते हैं? नहीं, ये बड़ी भरी एक कमजोरी इंसान में है। वो कहता है मैं एक आदमी नहीं जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन इतिहास साक्षी है, एक वोट से दुनिया में बहुत लोग हारे हुए हैं। हमारे शायद वाजपेयी थे जो एक वोट से हार गए थे। तो एक वोट की बड़ा महत्व होता है। ये नहीं हमको सोच करना चाहिए भी एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा। एक वोट एक एक करके ही सबका वोट का मेजोरिटी बनती है। तो सबको घर से ये 5 साल में एक मौका मिलता है, इसका लाभ सभी को उठाना चाहिए। हमारा राष्ट्रीय दायित्व है। ये इस दायित्व को से हमको छुपाना नहीं चाहिए, न पीछे भागना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत। धन्यवाद। जी, तो आप देख सकते हैं और इन्होंने जिस तरह से बिल्कुल सही कहा है कि ये दायित्व है। अगले 5 साल सरकार को कोसने से बेहतर है कि आप अपने अधिकार का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपको सरकार से सवाल पूछने का अधिकार भी तभी है अगर आप आज यहाँ पर पहुंचकर अपना मतदान करेंगे। तो इसीलिए अधिक से अधिक संख्या में आप पहुंचिए। आप देखिए कि सर यहाँ पर 92 की एज में पहुंचे हुए हैं वोट डालने के लिए। इसीलिए आज के दिन कोई बहाना नहीं चलेगा। अधिक से अधिक संख्या में आप यहाँ पर पोलिंग बूथ पर पहुंचिए और अपना वोट को जरूर कास्ट कीजिए। शिमला से कैमरा पर्सन कार्तिक ठाकुर के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल।